हाय डियर एंड वेलकम बैक टू एडू कैप्टन। आज हम अपने नाउन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा नाउन का सेशन नंबर 3 है। इससे पहले आई होप आपने नाउन का सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 बहुत अच्छे से देखा होगा। उसके बाद ही अब आप नाउन का सेशन नंबर 3 देख रहे हैं। ये नाउन की सीरीज़ के अंदर आज हमारा लास्ट सेशन होने वाला है। अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा और रिवीजन प्रॉपर करते रहिएगा। गाइज, अगर आपको ये सीरीज़ हमारी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए हम और कहाँ आपको जो है अच्छी से अच्छी चीज़ें दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले ये आपका होमवर्क आ रहा है। आपको ये जो मैंने कंपाउंड नाउन दिए हैं, आपको इनके प्लूरल मुझे जो है बना के देने हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं हर एक बच्चे को चेक करूंगा। इसके बाद इनके सॉल्यूशंस जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर इनके मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। आपको करना क्या है, एक ही कमेंट के अंदर इन सभी के जो है आपको कंपाउंड नाउन्स के जो प्लूरल है वो बना के मुझे देने हैं। मैं हर एक बच्चे को चेक करूंगा। आज की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। रूल नंबर 7 तक हम 2 सेशन के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक नाउन गिवन है, ठीक है, और उस नाउन के बाद अगर हमें एक प्रेपोजिशन मिल जाती है, क्या मिल जाती है, हमें एक प्रेपोजिशन मिल जाती है, और उस प्रेपोजिशन के बाद हमें फिर से एक नाउन मिल जाता है, और ये जो नाउन है वो सेम ही नाउन है। लेट्स से ये नाउन 1 है तो यहाँ पर भी ये मेरा नाउन 1 ही है, ये दोनों सेम ही नाउन है। तो ये जो दो सेम नाउन रहेंगे वो हमेशा मेरे क्या रहेंगे, वो मेरे सिंगुलर रहेंगे। ये भी मेरा क्या रहेगा, ये मेरा हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। और क्योंकि मेरे नाउन ये सिंगुलर रहेंगे तो इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा ही मेरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होगी। क्या बात कही है मैंने, इसको बहुत ध्यान से समझना। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनाता ही बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शिप आफ्टर शिप इज कमिंग, तो यहाँ पे शिप मेरा नाउन 1 हो गया, शिप ये मेरा जो हो गया ये नाउन 2 हो गया। इनके बीच में मुझे आफ्टर एक प्रेपोजिशन मिल गई, तो मैंने देखा नाउन 1 मेरा सिंगुलर है, नाउन 2 मेरा सिंगुलर है, उसके बाद जो मेरी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी मेरी सिंगुलर आएगी, तो ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात आ रही है आपको अच्छे समझ में। आगे देखो, मैंने कहा शिप आफ्टर शिप्स आर कमिंग, ये मेरा नाउन सिंगुलर है, ये मेरी प्रेपोजिशन आ गई, ये मेरा नाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन अगर प्रेपोजिशन के पहले नाउन आ रहे हैं और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है और वो दोनों सेम है तो दोनों सिंगुलर होने चाहिए, तो ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात आई समझ में। अगर आगे मैं देख रहा हूँ शिप्स आफ्टर शिप्स आर कमिंग, तो ये भी मेरा प्लूरल हो गया, ये भी मेरा प्लूरल हो गया, ये भी मेरी प्लूरल हो गई, तो ये मेरा गलत हो गया। सिंगुलर होना चाहिए, नाउन 1 नाउन 2 सिंगुलर और मेरी सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। उसके बाद शिप आफ्टर शिप इज कमिंग, तो शिप ये मेरा सिंगुलर, ये भी मेरा सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब मेरी सिंगुलर, और ये मेरा सेम ही हो गया। मतलब ये मेरा देखो फर्स्ट और ये जो मेरा फोर्थ है ये सेम हो गया, और ये मेरा करेक्ट सेंटेंस ही है। आगे देखो क्या कहता है, शिप आफ्टर शिप आर कमिंग, तो ये मेरा प्रेपोजिशन हो गया, ये मेरा नाउन हो गया, ये मेरा नाउन हो गया, लेकिन मेरी हेल्पिंग वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल हो गई, जबकि ये क्या होनी चाहिए, मेरी सिंगुलर होनी चाहिए, तो ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात आई समझ में। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मेरा बाय क्या है, बाय है मेरा यहाँ पे प्रेपोजिशन, ठीक है। उसके बाद स्टेप सिंगुलर, ये भी मेरा स्टेप सिंगुलर, तो ये मेरा बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। आगे देखते हैं स्टेप्स बाय स्टेप्स, अब ये मेरा प्लूरल हो गया, ये भी मेरा प्लूरल हो गया, तो ये मेरा गलत हो गया सेंटेंस। देन उसके बाद स्टेप्स बाय स्टेप, अब ये देखो ये मेरा प्लूरल हो गया, ये मेरा सिंगुलर हो गया, तो ये मेरा गलत हो गया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप्स, ये मेरा सिंगुलर हो गया और ये मेरा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो हमने क्या देखा, दो नाउन के बीच में अगर प्रेपोजिशन आ रहे तो दोनों नाउन को सिंगुलर होना ही है, और हेल्पिंग वर्ब भी मेरी सिंगुलर ही आएगी। आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिली होगी इसके अंदर। अच्छा जी, आगे चलते हैं, रूल नंबर 9 की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे लाइक सम, ठीक है, मैनी, देन उसके बाद आप कहोगे ईच, ठीक है, आइदर, देन उसके बाद आपका नीदर, देन उसके बाद मच, मच के बाद आप वन, ठीक है, फ्यू, और भी आपके वर्ड्स होंगे, और इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कभी याद करने की, इतने में ही आपका काम चल जाएगा। तो इनके बाद हमेशा क्या लगता है, देखो ये जो रूल नंबर 9 है इसको हम कहेंगे ऑफ और द का रूल, ठीक है, ऑफ द का रूल है ये। तो इन वर्ड्स के बाद अगर मेरा ऑफ लग रहा है ऐसे, और देन उसके बाद मेरा क्या लग रहा है, द, ठीक है, और अगर इसके बाद मेरा क्या आ रहा है, इसके बाद अगर मेरा नाउन आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझना, तो ये नाउन मेरा क्या होगा, या तो ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन होगा, है ना, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेगा, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेगा,
ठीक है, मतलब सॉरी, यह नाउन आएगा तो मतलब सिंगुलर, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर आएगा। ठीक है, बिल्कुल वर्ब की मैं बात करूंगा अभी। उसके बाद अगर यहाँ पे ये मेरा काउंटेबल नाउन आएगा तो ये हमेशा प्लूरल ही काउंटेबल नाउन आएगा। मैंने क्या बात कही है इसको बहुत ध्यान से समझना। ये हमारे वर्ड्स हो गए। इनके बाद अगर मुझे ऑफ और दा मिल रहा है तो मेरा नाउन या तो मेरा अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर आएगा, या तो मेरा काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म के अंदर आएगा। अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वो होती है इस वर्ब के ऊपर कि ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी। हमें लगता है, हम जो गलतियां करते हैं हमें लगता है कि वर्ब जो है वो इस नाउन के ऊपर डिपेंड करेगी, बट ऐसा नहीं होता। ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना आप कि आपने ये जो वर्ब है इस नाउन के ऊपर डिपेंड करवा दी। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो सरासर जो है ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो जो ये हमारी वर्ब होती है वो इन वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे करेगी, क्या बात कर रहा हूं मैं, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सेज मैंने कहा आपसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पे वर्ब बतानी है कि यहाँ पे इज आएगा या फिर आर आएगा। एब्सेंट टुडे, एब्सेंट टुडे। ठीक है, इसके बाद एक और मैं ले लेता हूँ सेंटेंस। लेट्स सेज मैंने कहा वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताना है आपको इज आएगा या फिर आर आएगा, एब्सेंट टुडे। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस मैंने ले लिए। तो देखते हैं, पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद इस बारे में सोचना है। ठीक है, देन उसके बाद आगे बढ़ना, तभी आप सीख पाओगे, ट्रस्ट में, तभी आप सीख पाओगे। सो देखो सर, यहाँ पे मैंने देखा सम ऑफ द मेरा आ गया, यहाँ पे ऑफ और ये द। अब ये नाउन जो आया है ये मेरा कैसा आ गया, ये यहाँ पे मेरा नाउन आया है प्लूरल। ठीक है, स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे ये जो आर आ रहा है स्टूडेंट्स की वजह से आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे सम की है और सम मतलब कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, स्टूडेंट्स में से भी वो कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, तो ये आर इसकी वजह से आया है। अब इस सेकंड सेंटेंस लूंगा ना तो और देखो क्लैरिटी, बिल्कुल आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को देख के आप आर पिक मत कर देना, यहाँ पे मेरी जो वर्ब आएगी वो इज आएगी। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड इस वन के ऊपर करेगी, स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहा है वो। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, ये मेरी करेक्ट जो है ग्रामर यहाँ पर होगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो ये जो वर्ब है ये कभी भी नाउन पे डिपेंड नहीं करती, ये इन वर्ड्स के ऊपर हमेशा डिपेंड करेगी। मज़ा आ रहा है सर? इस रूल को बहुत ध्यान से आप जो है दिमाग के अंदर रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे आपको जितने भी मेजर टॉपिक्स होते हैं उनकी प्रॉपर वीडियो जो है ऑन टाइम मिल जाती है। उसके बाद आपको मिनी मॉक्स, देखो ये वीडियो देखने के बाद भी आपको क्या करना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मिनी मॉक आपका इंतजार कर रहा है। तो देखो, चाहे आप कितना भी वीडियोस को देख लो, जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। इसी चीज़ का सॉल्यूशन है मिनी मॉक, और ये मिनी मॉक आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ टेलीग्राम जब आप ज्वाइन करते हो तो हमारी जो मेंटरशिप स्ट्रीम्स होती है, जो कि प्रिंसर और हमारे जो टॉपर्स होते हैं वो खुद आपके साथ शेड्यूल करते हैं, जहां आपके साथ इन डेप्थ वो बात करते हैं कि कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कब क्या कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रिंसर और हमारे टॉपर्स जो हैं वो खुद आपके लिए शेड्यूल करते हैं। उसके बाद आपकी लेटेस्ट अपडेट्स, एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी आपकी अपडेट्स होते हैं, कौन सा एग्जाम कब आ रहा है, कब किसके एग्जाम के फॉर्म्स आउट हो रहे हैं, फॉर्म्स कैसे कैसे फिल करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती है। उसके बाद आपको वोकैबलरी के शॉर्ट्स और हमारे करंट अफेयर्स भी जो है टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आपको दिख रहा होगा, जल्दी जाइए और फॉलो कर लीजिए। सो आगे बढ़ते हैं, अब रूल नंबर 10 की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत ही शानदार रूल है रूल नंबर 10 हमारा। रूल नंबर 10 क्या कहता है, अगर मेरे पास कुछ प्लूरल वर्ड्स आ गए, और वो प्लूरल वर्ड्स मेरे क्या हो सकते हैं, लेट्स से मैंने कहा दीज, ठीक है, और मैंने कहा दोज, ये मेरे प्लूरल वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो इन प्लूरल वर्ड्स के बाद जो मेरे वर्ड्स आएंगे वो भी प्लूरल ही आएंगे, जैसे कि टाइप्स, सॉर्ट्स और उसके बाद वेराइटीज, ये भी मेरे क्या आएंगे, प्लूरल ही आएंगे। ध्यान से सुन लेना, ये मेरे प्लूरल वर्ड्स, अगर मेरे दीज दोज आ गए, इनके बाद मेरे प्लूरल ही वर्ड्स आएंगे, और इनके बाद जो मेरा नाउन आएगा वो भी हमेशा प्लूरल ही आएगा। इस बात को बहुत दिमाग में अच्छे से चिपका लेना। और वही अगर मेरे सिंगुलर आ रहे हैं, मतलब कि अगर मेरे सिंगुलर वर्ड्स आ रहे हैं,
तो मतलब सिंगुलर वर्ड्स मेरे कैसे हो गए, दिस हो गया, ठीक है, दैट हो गया, ये मेरे क्या हो गए, मेरे सिंगुलर वर्ड्स हो गए। तो इनके बीच में जो वर्ड्स आएंगे वो भी मेरे सिंगुलर ही आएंगे, लाइक टाइप, सॉर्ट, ठीक है, वैरायटी, ये मेरे क्या हो गए, सिंगुलर वर्ड्स हो गए। और इनके बाद जो मेरा नाउन आएगा ये भी हमेशा मेरा सिंगुलर ही आएगा। बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आपको एक एग्जांपल दूंगा और पिक्चर देखो कितनी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है, एक ही एग्जांपल में पिक्चर देखो कितनी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा आपसे लेट्स से दीज, ठीक है, दीज आ गया। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, आपको बताना है यहाँ पे टाइप आएगा या फिर आपका टाइप्स आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑफ, आपको फिर बताना है यहाँ पे मेरा बुक आएगा या फिर मेरा बुक्स आएगा, ठीक है। आगे लिखना है आर सर्टेनली, आर सर्टेनली हेल्पफुल, आर सर्टेनली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद एक और लिख लेता हूँ मैं, लेट्स से ऐसे लिख लो दिस। अब आपको बताना है यहाँ पे टाइप आएगा या फिर टाइप्स आएगा। ऑफ, आपको बताना है यहाँ पर बुक आएगा या फिर बुक्स आएगा। आपको बताना है फिर उसके बाद यहाँ पे इज सर्टेनली, इज सर्टेनली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है सर। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या आ गया, दीज प्लूरल वर्ड आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइप्स भी मेरा क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा, दीज टाइप्स ऑफ बुक्स होगा। दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस सिंगुलर आ गया, तो मेरा ये जो वर्ड आएगा ये भी मेरा क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, मतलब कि मेरा टाइप आएगा, दिस टाइप ऑफ बुक हो जाएगा। ये भी मेरा आगे जो नाउन आएगा वो भी मेरा सिंगुलर ही आएगा। बात आई समझ में? छोटा सा रूल है बट इसमें इसके जब क्वेश्चंस बनते हैं ना तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो दीज और दिस, इसके अंदर हमें अब आगे से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर प्लूरल वर्ड आ रहे हैं तो टाइप, सॉर्ट, वैराइटीज ये भी प्लूरल, नाउन भी मेरा प्लूरल, और अगर सिंगुलर है तो दोनों चीज़ें सिंगुलर। क्लियर है सर? आगे चलते हैं। अब देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है हमें इट्स और इट्स के अंदर, इनके अंदर क्या ये क्या है एक्चुअल में, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो इट्स होती है ये होता मतलब ये हमारा ना शॉर्ट एंड करके लिखी होती है चीज़ों को। इसके दो मीनिंग निकलते हैं आपके। इसका मतलब होता है इट इज़ या फिर इट हैज़, ठीक है। और ये जो इट्स होता है इसका मतलब होता है इसका या फिर उसका, ठीक है। क्या बात कर रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना। देखो ये वाला जो हमारा इट्स हो गया ये तो हमारा चीज़ों को शॉर्टन करने के लिए हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा दूसरा इट्स हो गया ये इसका मीनिंग क्या निकला, इसका या फिर उसका। मैंने क्या बात कही है, एक एग्जाम्पल दूंगा और देखो कैसे पिक्चर बिल्कुल ही एकदम आपको क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा लेट्स से आप ले लो आई हैव अ फैन, आई हैव अ फैन, कॉमा, फिर आपको बताना है यहाँ पे आएगा इट्स या फिर इट्स। ब्लेड, ब्लेड्स आर शार्प, ठीक है। एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल। मैंने कहा आपको बताना है यहाँ पे इट्स आएगा या फिर इट्स आएगा, ठीक है। बीन अ प्लेजर मीटिंग यू, ठीक है। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर मैंने कहा आई हैव अ फैन, मेरे पास एक फैन है और उसके ब्लेड जो है वो शार्प है, तो उसके के लिए इसका और उसका वाला जब सेंस आता है हमारा क्या लगेगा, इट्स लगेगा, बिना अपॉस्ट्रोफी वाला लगेगा, ठीक है। अब बोलते हैं ना कि अब हम बोलते हैं कि इट इज़ अ इट हैज़ बीन अ प्लेजर मीटिंग यू, तो इट हैज़ वाला जो सेंस निकालना है वो किससे निकलेगा, इस वाले से निकलेगा, अपॉस्ट्रोफी एस के साथ जो आता है। क्लियर है? इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर यही खेलता है, जब एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस देता है ना आपको, तो वहां पे आपको इस वाले इट्स की जगह ये वाला दे देगा, जहां ये आना है वहां को आपको ये वाला लगा के दे देगा, और आप देखोगे कि यार ये तो अच्छा ही लग रहा है, बोलने में तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन सर सिर्फ बोलने से नहीं बात बनती है, ग्रामर हमें प्रॉपर देखनी पड़ती है, ठीक है। आगे चलें तो अब आगे है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, देखो जब हमारे ग्रुप ऑफ नाउन्स होते हैं, मतलब अगर एक कोई एक नाउन है उसका एक प्रॉपर ग्रुप है, तो उस
उस पूरे ग्रुप को एक एंटिटी दर्शाने के लिए हमें कुछ वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे इट इज़ द नेम वी गिव टू अ ग्रुप ऑफ नाउन्स, ठीक है, टू रेफर देम वन एंटिटी। कॉमनली हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हम ग्रुप वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बंच वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। हमें कुछ सर्टेन जो है वो नाम्स, कुछ स्पेसिफिक नाम हमें जो है देने पड़ते हैं, जो अलग अलग हमारे ग्रुप ऑफ नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपके साथ में हमारे प्रीमियम कोर्स की एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। हमारा एक प्रीमियम कोर्स भी है जो कि आप इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप करके हम उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ फैकल्टीज़ की हैंड रिटन बुक्स जो कि उन्होंने खुद आपके लिए डिज़ाइन की है, हाथों से लिखी है, वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर होती है। उसी के साथ आपको एक एआई बेस्ड एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिलते हैं जहां आप अपनी तैयारी को टाइम टू टाइम जज कर सकते हो। उसके बाद आपको एक लाइफ मेंटोरशिप मिलती है जहां पे हमारे टॉपर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अपनी तैयारी के बीच में। उसके बाद आपके फैकल्टीज़ के द्वारा लाइव मैराथन्स मिलती है जो कि आपको भरपूर प्रैक्टिस कराते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे प्रीमियम कोर्सेज के अंदर मिलती है। आपको बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो अब आपसे जो है कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेता हूँ। सो अगर स्टूडेंट्स हैं और उनका अब ग्रुप होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। अगर सोल्जर्स हैं, उनका अगर एक ग्रुप है तो उनको हम क्या कहते हैं, रेजिमेंट कहते हैं, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। अगर बफेलोज होती है तो उनका अगर एक ग्रुप है, समूह है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्ड, अ हर्ड ऑफ बफेलोज। अगर हमारी बर्ड्स हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनका अगर ग्रुप है तो फ्लॉक कहते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। वैसे ही प्लेयर्स को क्या कहते हैं, टीम कहते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। सिंगर्स को क्या कहते हैं, कॉयर कहते हैं, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, बोर्ड कहते हैं, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेबर्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, गैंग ऑफ लेबर्स, ठीक है। डांसर्स को भी कहते हैं ग्रुप कहते हैं, ठीक है। बीज को क्या कहते हैं, हाइव, अ हाइव ऑफ बीज, ठीक है। स्वाम हम किसको कहते हैं, जैसे आंट का एक ग्रुप हो गया, बीज का भी ग्रुप हो गया, उसको भी हम स्वाम कहते हैं। देन रैट्स का अगर हमारा ग्रुप हो गया उसको भी हम स्वाम कहते हैं, ठीक है। फिर जो डॉग्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केनल कहते हैं, केनल ऑफ डॉग्स, ठीक है। फ्लावर्स का अगर ग्रुप हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, बुके कहते हैं, ठीक है। और माउंटेन्स अगर होता है उसको हम क्या कहते हैं, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। तो ये हमारे सब क्या हैं, ये सारे हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स है ये हमारे। आगे चलते हैं सर। अब ये हमारा नाउन का लास्ट रूल है, बट बहुत ही ज़्यादा शानदार रूल है, और मैं कहूँगा पूरे नाउन के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट रूल है तो वो यही रूल है। देखो सर, कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या 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 होता है, कभी कभी जो ग्रुप है, वो कलेक्टिव नाउन का मतलब ग्रुप है, वो ग्रुप जो है कभी कभी आपको एक सेंस देगा यूनिटी वाली, कि वो सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर बढ़ रहे हैं, उनका जो डिसीजन है वो एक ही है। तो जब उनके पास सेंस हमारी जो है यूनिटी वाली आती है तो हमें उन्हें जो है सिंगुलर ट्रीट करना पड़ता है। और वहीं अगर एक सेपरेशन वाली, मतलब अगर ग्रुप है और वो आपस में जो है यूनाइट नहीं है, और एक सेपरेशन वाली जब फीलिंग आ रही है तो हम उनको क्या ट्रीट करेंगे, हम उन्हें प्लूरल ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस आए, इनको सॉल्व करने की मैं प्रयास करता हूँ। देखो सर, कहता है द कमेटी, कमेटी मतलब कि आपने ग्रुप ऑफ पीपल बिठा रखे जो कि डिसीजन लेंगे। अब तो द कमेटी डैश नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। अब जो भी डिसीजन आया वो कमेटी हैप्पी नहीं थी उससे, तो कमेटी हैप्पी नहीं थी मतलब पूरी कमेटी हैप्पी नहीं थी। तो यहाँ पे सेंस कैसा है, यूनिटी वाला सेंस आया आपको, ठीक है। सो द कमेटी वॉज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, ठीक है। जो भी डिसीजन लिया गया उसके लिए कमेटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो पूरे, वो सभी के सभी जो है वो हैप्पी नहीं थे इस डिसीजन से। तो सिंगुलर वाली सेंस आई, एक मत वाली सेंस आई, तो हमने यहाँ पे जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करी है। उसके बाद द कमेटी डैश, यहाँ पे डैश टू टोल्ड टू रेज देयर हैंड, कमेटी को जो है कहा गया कि आप अपने हाथ उठाओ। अब देखो कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो हाथ तो अपने अपने उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कमेटी के मेंबर्स अगर अपने अपने हाथ उठाएंगे तो यहाँ पे क्या सेपरेशन वाला फील आ रहा है, यूनिटी वाला फील नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा वर, हम इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे, यहाँ पे मेरा वर आएगा, ठीक है। अब आगे देखो थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है द ऑडियंस वर टोल्ड टू टेक डैश सीट्स। अब देखो यहाँ पर ऑडियंस को कहा गया कि वो अपनी सीट ले ले। तो जब ऑडियंस है वो जाके अपनी अपनी सीट लेंगी ना, वो एक ही सीट पे जाके थोड़ी ना बैठेंगी। तो ऑडियंस अपनी अपनी सीट लेंगी। यहाँ पे सेंस कैसा आ रहा है, यहाँ पे सेपरेशन डिवीजन वाला सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर सीट हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कलेक्टिव नाउन के अंदर जब भी सेंस मेरा यूनिटी वाला आएगा तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे,
अदरवाइज हम उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। सो इसी के साथ हमारे नाउन की कहानी आज समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने नाउन के अंदर जो भी हमने ये 9-10 रूल सीखे हैं, आपने बहुत अच्छे से इनके नोट्स बनाए, आपको नाउन के सेशन के अंदर मज़ा आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि नाउन्स क्या आपने पहले इस तरीके से पढ़े थे और क्या आपको नाउन्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है अब, और अपना होमवर्क जो है वो प्रॉपर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।